पाओगे अपने अपना पाओ यूट्यूब भी पाओ सिस्टम की बोलियां नहीं साड़ी आवाज़ तो ठीक है लेकिन फिर भी नहीं नहीं माइक चाहिए। आने वाले टाइम से ना माइक बोलेंगे ना थोड़ा ठीक होता है। अच्छा यार कुर्सी और बनी हुई है कुर्सी और बनी हुई है ये बोलो ये क्या है अच्छा सर, आज क्या क्या प्रोग्राम है उसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे भारत में स्थापना दिवस मना रही है। आज के दिन ही 24 अगस्त 2018 में राष्ट्रीय परशुराम परिषद का संविधान पास हुआ था, पारित हुआ था और हमारे माननीय मंत्री संस्थापक पंडित सुनील बालाजी इसके संस्थापक थे और न्यास के प्रमुख बनाए गए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद का न्यास जो है 24 अगस्त 2018 में हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय परशुराम परिषद का गठन हुआ ताकि वो कार्य पूरे भारत में उसको एग्जीक्यूट किया जाए। उसका जो उद्देश्य है भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चलते हुए अखंड भारत का जो हमारा संकल्प है जो भगवान परशुराम जी ने अपने जीवन में किया, उनके आदर्शों पर चलते हुए शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ को लेकर चलने की आज जरूरत है। शास्त्र जब तक सुरक्षित है जब तक शस्त्र हमारे साथ चलेगा और इसके लिए भगवान परशुराम जी की प्रेरणा के साथ हमारे सब लोग यहाँ पे जम्मू में आज स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि भगवान परशुराम जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जाए। जय भारत जय भारत जय भारत। अच्छा, राज्य के प्रधान साहब, आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में। आज 24 अगस्त है। आज के दिन राष्ट्रीय परशुराम परिषद की स्थापना हुई थी, तो उसी दिन एक न्यास बनाया गया था। उसमें 5 मेंबर थे जिसके मुख्य फाउंडर हैं अपने पंडित सुनील बराला जी। उनके अलावा 4 मेंबर और हैं। तो आज 24 अगस्त को ये हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, अच्छी धूमधाम से मनाएंगे। यही मेरा संदेश है कि सारे सनातनी सारे इकट्ठे हों और सारे सनातन को बढ़ावा दें, तो सनातन ऐसे ही फूले फले, ऐसे ही हमारा एक काफिला बढ़ता जाए सनातन का, तो उससे देश का भी भला होगा। जय परशुराम। अपनी हिंदू संस्कृति भी उसमें मतलब उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो जय परशुराम जय भारत जय परशुराम। थोड़ा यार कीर्तन में भी थोड़ा अच्छा भाई प्लीज ये उधर उधर बैठो वो सामने दोनों आगे चले जाओ ये किधर बैठो यहाँ बैठो सही तरीके से परशुराम जी के पास इधर आमने सामने दो हेड बन जाओ ना इधर। हाँ हैप्पी को बढ़ जाएगा सामने उसके बाद आपने करनी चाहिए तो आपने पूरा करनी भोजन में काम करेंगे तो वंदे मातरम का वंदे मातरम का गान भी होगा। उसके बाद कार्यक्रम
परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी विष्णु जी के अवतार और उन्होंने जब उन्होंने उनको वरदान दिया था वो हर युग में वो रहेंगे। चिरंजीवी। और उन्होंने अपना एक बार उनको दृश्य दिया था शिव जी ने, उन्होंने अपना दृश्य उनको दिया था सीता जी के पिताजी को। उन्होंने उसको रखा था और उन्होंने ये लगाया था कि जो भी इसको उठाएगा उसके लिए इनको उसकी सीता जी उनकी पत्नी बनी। और साथ में राम और बहुत रावण जैसे बहुत योद्धा है, वो नहीं उठा पाए और उन्होंने फिर हार मान ली सबने। फिर लक्ष्मण जी उठे, उन्होंने कहा इधर को ऐसा कोई नहीं है जो इसको उठा पाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उन्होंने बोला कि मेरा भाई उठा लेगा। फिर राम जी उठे, राम जी ने उठाया, फिर राम जी ने तोड़ दिया उस धनुष को। फिर इतनी देर में परशुराम जी को क्रोध आ गया, वो आए, उन्होंने राम जी को कहने लगे कि आप बहुत छोटे हो, आपने कैसे उठा दी। फिर उसके बाद राम जी ने तोड़ दिया था, फिर उनके ऊपर गुस्सा करने लगे बड़े। फिर राम जी ने अपना विष्णु अवतार दिया। बोलना चाहेगा परशुराम जी के बारे में? नाम कहाँ से हो? कहाँ से हो? ये बैठ के ही बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं ऋषि शिवखोड़ी का रहने वाला हूँ। कैसे बोलना? मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं ऋषि शिवखोड़ी का रहने वाला हूँ। शिवखोड़ी। मेरा नाम शिवमूर्ति है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम तरुण शर्मा है, मैं रामनगर बुधौल गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अर्णव शर्मा है, मैं मिश्रीवाला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नवन शर्मा है, मैं जम्मू विक्रम चौक का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं नास का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिव दानियल शर्मा है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं रामनगर पटियाली गांव से रहने वाला हूँ। मेरा नाम वन शर्मा है, मैं रामनगर किरमू गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनायक शर्मा है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोहित खजूरिया है, मैं बिलावर से रहने वाला हूँ। वो बच्चा उमा देवी वेद विद्यालय। उमा देवी वेद विद्यालय। ये वेद के साथ साथ आदमी हिस्ट्री अब बताया मैं कहूँगा। आइए नमस्कार। सेकेंड हाल सोच रहा है श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मै
द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओमकारममलेश्वरम् प्रलयां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमे तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हर हर महादेव। आइए सबको प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा अच्छा आपने पूरी प्रकृति पे तिलक लगाया है और आपकी वेशभूषा बड़ी सुंदर है। खाता साहब कैसी है शर्मा साहब भी आए वो एक्चुअली जो है आप पकड़ो वीडियो पढ़िए देखिए जैसे आपकी बोलो आता है ना सभी बोलो कि आवाज ही बड़ी ध्वनि ऐसी है ध्वनि से बोलो पूरी ध्वनि से। ओम श्री शिव तांडव स्तोत्रम् जटाकले गलज्ज प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुण्ड मालिकाण्डमड्डमड्डमड्डमण्डिनाथवड्डमद्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटासप्रभभ्रवृण्डिलिम्बनिर्झरे विलोलवी च वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगच्छुलल्लालपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे विनिक्षणे नहीं जैसा मैं है कि शर्मा में फासला है। अरे कोई गल नहीं बोलो 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 आपने बोलते रहना है आपने आपका बोलो कोई बोल सकता बोलो बोलो हो गया बोलो अभी आप में से एक बच्चे को ऐनक लगी हुई है, उसके लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ क्योंकि मैं योगा से संबंधित हूँ। एक तो ये पॉइंट जो है आइस का, जब भी बैठ रहा है ऐसे करके बैठना चाहिए। ये आइस के लिए है और ये ईयर्स के लिए, कानों के लिए। ये मेरी खुद बात की सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो रही थी, अब इसको मैं 1-2 घंटा करता हूँ तो अभी ठीक हो। ये आइस के लिए। और दूसरी बात करनी कि पाँव में तेल लगाना। कैसे लगाना? ऐसे पकड़ के एक हाथ से यहाँ और एक से पहले 2 टोस में, अंगूठे और साथ वाली उंगली। पहले खड़ाऊ पहनते थे ना, उसमें वो किल्ला सा होता था एक, वो यहाँ से घर्षण करता था। यहाँ की नर्व डायरेक्ट कनेक्टेड है पेप्टिक नर्व के साथ, जो आँखों की होती है। यहाँ से जो आदमी रगड़ेगा डेली, आपकी ऐनक उतर जाएगी। ये दोनों अंगूठे और बीच में जितना कर सकूँ। मेरी 21 साल से नज़र सेम है। ऐनक ज़रूर 1-2 साल में बदलता हूँ, लेकिन नज़र 21 साल से सेम है। और 21 साल ही मुझे रिटायर हुए हो गए।
मैं भी सरकारी मुलाजिम था। तो एक तो ये, दूसरा बादाम जरूर खाने, बादाम को गीला करके खाना। लेकिन बादाम का कायदा क्या है, 100 बादाम चबा के खाओ, 10 बादाम कूट के खाओ, 1 बादाम घिस के खाओ, बराबर ताकत है। मतलब मैं आजकल 7 बादाम खाता हूँ, लेकिन 7 बादाम खाने में कम से कम 10-15 मिनट लगाता हूँ। जो फटाफट चबा के खाएगा वो निकल गया, लैट्रिन में निकल जाएगा। वैसे उसको चबाना अच्छी तरह है। और एक आइस की एक्सरसाइज करनी। कैसे करनी? पहले वर्टिकल, ऊपर नीचे 5-5 बार से शुरू करो इसको, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 10-10 बार जाओ, फिर राइट लेफ्ट, फिर अपनी आंखों के सामने एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाना। ये इधर लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, लेफ्ट, ये राइट नीचे, लेफ्ट नीचे। ये उस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे दृष्टि को ले जाना, फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, फिर डायगोनल मूवमेंट, अपोजिट कॉर्नर्स जो है रेक्टेंगल के उनको देखना, फिर इधर, फिर सर्कुलर मूवमेंट, एक इमेजिनरी सर्कल बनाना, उसके सर्कमफ्रेंस पे आंखों को घुमाना। पहले धीरे धीरे 3 बार, फिर 3 बार थोड़ा तेज और 3 बार और तेज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या करना, ये बाजू को उठाना, इसके अंगूठे पर कोई पॉइंट निश्चित करना, उसको देखना, उसको देखते हुए धीरे धीरे आगे लाना, फिर ऊपर ले जाना। 5 बार 7-7 बार करना इसको, उसको देखते हुए दाएं बाएं, फिर इसको सर्कुलर घुमाना, उसको देखते हुए। ये करने के बाद फिर आपने पामिंग करनी। पामिंग होती है करतल क्रिया। ऐसे जब गर्म हो जाए ये, फिर आंखों पे रखना। कितनी उम्र है? 13 साल है, 13 ईयर्स। तो आप यूज़ कर सकते हो, एक मेडिसिन लाना यहाँ से होम्योपैथिक की शॉप से, मार्टिना स्नेरिया, मार्टिना स्नेरिया, प्लेन लाना, प्लेन, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे अल्कोहल वाली, वो तेज होती है। रात को सोते वक्त उसमें 1-1 ड्रॉप डालो। मैं 50 रुपये से शुरू किया था, वो जब 50 रुपये की बोतल थी, अभी 200 रुपये की बोतल है। शक्तिधर है ना, इधर फादर श्यामलाल शर्मा, वो कोई 40 साल बाद दे रहे, लास्ट मोमेंट 90 साल के ऊपर गए हो, लेकिन नज़र ठीक थी, तो पढ़ी लेंदे वगैरह। सेहरिया मार्टिना बहुत अच्छी दवाई है, सभी को डालनी चाहिए। और जो बड़े हैं उनको अल्कोहल वाली लेनी चाहिए। अल्कोहल की क्या है, थोड़ी लगती है, लेकिन पूरा पानी निकल जाता है, वो मेडिसिन बहुत बढ़िया है। मार्टिना स्नेरिया, मार्टिना स्नेरिया, लिखी लाओ, जो को लिखी लाओ ना। अच्छा जी, मिलती कोई कड़ी है? ये शक्तिधर की दुकान है ना, होम्योपैथिक है? होम्योपैथिक एक शहर की दुकान है, उत्थे अपना मोती बाजार। इतने कड़ी है? इतने एक मिश्रा रोड है ना, जो बीजेपी रोड है, हाँ जी, उन्हें कुछ पहले गया काफ़ी सज्जे पासे श्याम संतोषी ना दुकान था। श्याम लड़ने ठीक है सर, ठीक है। बहुत अच्छी दवाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रचार देता हूँ, बड़े लोग की दवाई। मार्टिना स्नेरिया, मार्टिना स्नेरिया CINERIA सब उसी का ही करें। क्यों है कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन लोग पता करें कि वो जोड़ा बंदा लैट्रिन में ज़्यादा लगाता हो कॉन्स्टिपेशन। देखो अपने आप की विजुअलाइज करो कितना टाइम
बेसिकली कांचर ते चौल जरा वो सारा खाना नहीं है। अपने बंगला जी आदरणीय आज की सभा में सभी उपस्थित मित्रगण, आज हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं और स्थापना दिवस के साथ साथ संकल्प दिवस भी आज हम इसका बना रहे हैं। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज के मुख्य अतिथि हमारे न्यायाधीश श्री सुरेश शर्मा जी हैं। बहुत ही नेक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। मैं तब से जुड़ा हूँ जब से हमने यज्ञ किया था और नर नारायण सेवा समिति थी के अध्यक्ष थे, मैं सदस्य था। 2002 की बात है और 2002 और 2003 की बात। और ये आज हमारे मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित जीवानंद शर्मा जी, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, IITN हैं। वो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं। और जैन साहब, मैं पूरा नाम तो नहीं जान पाया, श्रेयांश, बड़ा मुश्किल सा नाम है मेरे जैसे बुद्धू आदमी के लिए बोलना बड़ा मुश्किल है। श्रेयांश जैन, ये भी हमारे आज के विशेष अतिथि हैं, जिसे आप गेस्ट ऑफ ऑनर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम वो मुख्य रूप से यही है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद का स्थापना दिवस, जो हम जहाँ आए हैं उसका संकल्प दिवस, और ये हम मनाने जा रहे हैं। और इससे पहले हम कोई इसकी फॉर्मल कार्रवाई शुरू करें, ये हमारे बीच जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, ये मंगलाचरण करेंगे। और मैं इनसे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ बैठे करेंगे, खड़े होकर बैठे वो मंगलाचरण शुरू करें। जय भगवान परशुराम की जय। और एक मिनट, हमारे प्रदेशान भी आप थोड़े आगे आगे को जैसे भी आओ करिए मंगलाचरण।
ओम श्री शंकरनाशंकरे स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भारतन्त्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि च सङ्गम्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्याते लभते विद्यां धनाते लभते धनं पुत्राते लभते पुत्रान् मोक्षाते लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं क्षणविरमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अब मैं जीवानंद शर्मा जी से कहूँगा कि मुख्य अतिथि जी को साथ लेके वो ध्वजारोहण करें और उसके बाद वंदे मातरम का गायन होगा। उसके बाद जो फॉर्मली हमारी जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद की कार्रवाई शुरू होगी। मैं रमन जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो आए और ध्वजारोहण की जो कार्रवाई है उसको संपन्न करें। वंदे मातरम। अब मैं एक मिनट, वंदे मातरम खड़े हो। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और वंदे मातरम का गायन शुरू करें। सुजलाम सुफलाम Whenever I eat ice cream, I feel a sharp sensation in my teeth. My dentist told me that the upper layer of my teeth has worn off. टफ है ना। वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। परशुराम भगवान की जय। अब मैं मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करता हूं कि स्थान ग्रहण करें और मैं रमन जी से करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि जी का फॉर्मल तौर पे वेलकम करें। परशुराम भगवान की जय। अब मैं रमन जी से कहूँगा कि जैन साहब जो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं उनको भी अंग वस्त्र देके इस सभा में उनका मान सम्मान करें। मैं रमन जी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जीवानंद शर्मा जी
क्योंकि अब ये हमारी प्रदेश इकाई से चला गए हैं, तो इनका भी मान सम्मान करें। अब आगे की कार्रवाई जज साहब के लिए दो शब्द कहूँगा, जज साहब के लिए दो शब्द कहूँगा। वो आप कहेंगे ना? सवाली हैं, कितने ऊंचे पद से होंगे। कहते हैं उस दिन प्रभु ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया। जिस दिन अपने हाथों से बनाया, पर उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको यहाँ भेज के खुद को अकेला पाया होगा। जीवनानंद जी इतने सरल हैं, कहते हैं हंसते रहो आप करोड़ों के बीच, खिलते रहो आप लाखों के बीच, रोशन रहो आप हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमां के बीच आसमां के। हमारे परशुराम भगवान की स्टेट के श्री अध्यक्ष परशुराम भगवान की स्टेट के अध्यक्ष रमन जी खप्पा, उनके लिए दो लाइनें। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम होगा, दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना किया और करना रमन जी, हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। बड़े अच्छे पॉइंट जैन साहब। अब मैं इस सभा की जो आगे की कार्रवाई है उसको फॉर्मली हम शुरू करते हैं। अब मैं आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो रमन जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण दें, अपने राष्ट्रीय परशुराम परिषद के बारे में बताएं कि इसका कार्यशैली कैसी है, कार्य क्षेत्र कैसा है, क्या क्या हमारे कार्य हैं। उसके बाद हमारी कार्रवाई जो है आज अभी से शुरू होती है। रमन जी। भगवान श्री परशुराम भगवान महाराज की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश शर्मा जी, हमारी स्टेट के पूर्व जिलाधीश, और पंडित जीवानंद शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के उप प्रधान, राष्ट्रीय उप प्रधान। आप इंग्लिश में बोलो। थोड़ी ना मुझे हिंदी की प्रॉब्लम है, मैं हिंदी थोड़ी शुद्ध हिंदी कम जानता हूँ। यूपी वाला कोई नहीं है। साढ़े जैन साहब, श्रेयांश जैन साहब, जोगा कमिश्नर, और साढ़े आए दे सारे साथी, ऋषि जी, दत्ता साहब, मेरे साढ़े अंकल, साढ़े DSP के शर्मा, मेरे फादर साहब, मेरी साढ़े पंडित जी, शादीलाल जी, पवन जी, रामाकांत जी, साढ़े सरपंच और दुनिया आए थे साढ़े सरपंच अपने चौधरी बच्चन जी, और उनके कन्नै आए थे साढ़े लंबरदार जी, पंडित जी, अपने अशोक गुजरिया, अशोक गुजरिया जो भी है। अच्छा अशोक, अच्छा हाँ श्री अशोक गुजरिया जी, तो मैं अपने RC शर्मा का नाम लेना भूल गया, मेरे वाइस प्रेसिडेंट साढ़े। तो बाकी साढ़े गुलदीप बाली जी, पवन जी, सुरेंद्र गुजरिया जी, तो खासकर अच्छा परमांशु जी, जुरावर जी, और मेरी नहर पे ये जुरावर होंगे उपर। तो बाकी अगर कुछ सारा ना रही है मैं तो ऐसे मैं माफ़ी चाह। बाकी साढ़े प्यारे बच्चे, एक भी आज बड़ी खुशी हुई है कि ये जी साड़ी परंपरा जी है स्टार्ट हुई है गुरु जरा कि एक साढ़े मुख्य अतिथि श्री अपने श्री सुरेश शर्मा जी ने भी एक बड़ा बड़ा वो चुके स्टैप है, वो ऐसा कुछ लिखी आए उस अपने चतुर्भुज मंदिर है ना, वो पंज मंदिर सारे चतुर्भुज में पहले बारी गया उसने उत्थे दिखा, बड़ा आनंद आया, उस लेना शामिल है उत्थे भी ये बच्चे और बड़े मतलब ट्रेन बच्चे थी उत्थे भी इन्हें बड़े ट्रेन किए बच्चे, सारे बेचारे भरा दे प्हाड़े के लोकल बच्चे जो ट्रेन किए। अच्छा शर्मा साहब, मैं एक दसा रहा, मेरे दोस्त है सुरेंद्र गुजरिया, और इनका भी एक बेटा तो बेटी की शादी करी, उन्हें बेटे डॉक्टर तो इंजीनियर भी बनाया है, इन्हें बेटे की इस्सा लाइन पाया, उन्हें शास्त्री पाया। सारे को अच्छी
लाइन भी जो सब तो बेस्ट लाइन भी है हूँ अस बेसिकली अस लोग जरा अपनी जी साड़ी जी परंपरा भुलाने अस ये चाहते हैं कि बच्चे ही हमेशा हर माँ प्यो की ख्वाहिश होंगी कि बच्चे ही डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं या IAS अफसर बनाते हैं या KS अफसर बनाते हैं लेकिन जी साड़ी परंपरा जी साड़ी पुरानी परंपरा चला रही है वो खत्म लुप्त होती जा रही है लेकिन ये जोड़े कुछ लोग जोड़े आए ना कि समाज जोड़ा ये एकड़ी परंपरा ही दोबारा जागृत किया मैं उनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हाँ बड़ा धन्यवादी हाँ उनका और ये इस जी मुहिम असें भी इनकी सपोर्ट करनी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए कि जिन्ना साढ़े को हो सके इनकी पूरी सपोर्ट करके तो अच्छा दूआ जोड़ा अज साड़ी 24 अगस्त है 24 अगस्त की जोड़ा अज इतने अस इकट्ठे हुए हैं उसका जोड़ा उन्हें बारे में तुसें दसना कि साढ़े जोड़े एक न्यास बनाया साढ़े पंडित सुनील बराला जी ने जोड़े अपने जोगी जी की कैबिनेट मंत्री है उसके बाद उन्हें एक न्यास बनाया राष्ट्रीय परशुराम परिषद का 5 मैंबर लगे वो 24 अगस्त की जी है वो स्थापना हुई 2018 वो जोड़ा मुख्य जोड़े जिसे अस अंग्रेजी फाउंडर आखने संस्थापक आखते ना संस्थापक वो है पंडित सुनील बराला जी उनके कन्नै 4 बंदे होंगे वो एक न्यास बनया उनका फिर वो क्योंकि वो बीजेपी के जोड़ा मेन बीजेपी के पैटर्न के उपर गया उन्हें चलाया उसी वो जोड़ा एक न्यास हुई है न्यास के बाद आई एक सेंट्रल कमेटी आई दी है वो बाद आई दी फिर साड़ियाँ जी प्रदेश कमेटियाँ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ सेम उस पैटर्न के उपर चलाया क्योंकि जोड़े साढ़े पंडित सुनील बराला जी ने बीजेपी कन्नै भी बीजेपी के भी एक्टिव मैंबर ने संघ के भी RSS के भी जोड़े एक्टिव मैंबर तो ये जोड़ा राष्ट्रीय परशुराम परिषद बनाने की क्या जरूरत पई वो भी मैं थोड़ा जहा बारे दसा वो क्या होया कि जिला जोगी जी आए ना जोगी आदित्यनाथ जी जिला बने ना अपने मुख्यमंत्री उन्हें आंदे जिला अपनी कार्रवाई स्टार्ट की पहला एनकाउंटर किया उन्हें जोड़ा दुबे विकास दुबे का वो कन्नै क्या होया कि जी विपक्षी पार्टी है उन्हें एक फेक नैरेटिव चलाना स्टार्ट कर दिया उन्हें आख्या कि ये जोड़े जोगी जी ने जोगी आदित्यनाथ जी ने ये ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मणों के शुरू को खिलाफ इस मुहिम जो ब्राह्मण की मारना ब्राह्मण ही मारना जो स्टार्ट किया लेकिन ऐसी गल नहीं है तुसें भी देखा कि जोगी जी के सामने जोड़ा भी वो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है उसी मतलब उसी सजा मिलती है भाई ठाकुर है भाई ब्राह्मण है भाई मुस्लिम है भाई कुछ होर जाति के तलक होगा उन्हें को कोई वो नहीं है माफी नहीं है वो फिर उन्हें आख्या कि तुम जो इस प्लेटफार्म के उपर जो ब्राह्मण ही इकट्ठा करो तो तकरीबन जो उस कामयाब हुई है सुनील बराला जी उन्हें क्या किया कि 2 साल पहले साढ़े पंडित जीवानंद शर्मा जी की बनाया उन्हें राष्ट्रीय अपना प्रदेश अध्यक्ष साढ़े जम्मू कश्मीर का और इन्हें जोड़ा इन्हें इतने भी एक बेस बनाया राष्ट्रीय परशुराम परिषद का तो सेंटर भी इन्हें काफ़ी काम किया फिर उन्हें क्या किया कि नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता के बाद इन्हें उन्हें उपाध्यक्ष बनाया तो कन्नै बनाया कोआर्डीनेटर क्योंकि ये जिन्ना भी सारा ग्रुप है ना सेंटर का सारा वो सब कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे ये तुम खैर सारे पता इन्हें दी है तुम इंट्रोडक्शन दी है ये M.Tech IIT मुंबई के तो जोड़े M.Tech लोग होंगे खासकर IIT होंगे मुंबई के या जोड़े सारे मेन जोड़े 4 IIT वो सारे जोड़े उसमें प्रोडक्ट निकलते हैं वो सारे इनोवेटिव होंगे इन्हें उन्हें नवे आइडिया दिते वो किया मतलब उसका नाम चलाया काफ़ी अपना राष्ट्रीय परशुराम परिषद का वो काफ़ी जो टीम ने काफ़ी किया आने वाले दिनों में कोई सदा नहीं और कोई साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसका तो ये जी कामयाबी की बड़ी बड़ी कामयाबी हुई साढ़े जम्मू कश्मीर प्रदेश का एक जम्मू कश्मीर प्रदेश का एक साढ़ा एक साथी जो वो उस नेशनल लैवल पर पुजा अच्छा दूआ जो उसके बाद जी दूई डायरैक्शन ही आई उपर कि पहले तो ब्राह्मण ही जुनाइट किया उन्हें आख्या कि हम दूइया कौमां भी करना लाओ ठाकुर भी लाओ बड़िए भी जो सारे इकट्ठे हुई है हूँ जो साढ़ा नैक्सट जो स्टैप है वो है हिंदू जुनाइट करना हिंदू जुनाइट करना तो संस्कृत अपनी जी वो है सनातन संस्कृति है उसी अग्गे जाना तो जियां शर्मा साहब काम करा रहे साढ़े मुख्य अतिथि पंडित सुरेश शर्मा जी कि जोड़े जिन्हें भी साढ़े प्राचीन मंदिर उनका जीर्णोद्धार करना
उन्हें दोबारा जीर्णोद्वार क्या होता है शर्मा साहब मैं थोड़ा सीखा इन्हें को सीखा मैं जीर्णोद्वार उस दिन बैठे थे परसों बैठे तो वो जोड़ा है अस भी चाहते हैं कि वो ना आइडेंटिफाई किए जाए जिन्हें भी साढ़े पुराने मंदिर तो उनका जोड़ा दोबारा वो किया जा जीर्णोद्वार किया जा फिर दूआ जोड़ा ये जोड़ा कि मैं कल भी आख्या कि जो साढ़ा गुरुकुल जो चला रहे उत्थे अस जिन्नी साड़ी क्षमता उस क्षमता के अनुसार अस उत्थे सारी सपोर्ट करते हैं जोड़े साढ़े बड़े करा रहे संकल्प करना वो सपोर्ट करते हैं फिर अच्छा हूँ आई है परशुराम जी के बारे थोड़ा जहा दसना मैं तो अल्पज्ञानी है इस मतलब सनातन के मतलब क्यों अस पढ़े सारी सोसाइटी ऐसी रही सनातन वाला साढ़ा जो थोड़ा घट रहा रुझान जरा इं पूजा पाठ कर रहे हैं अस लेकिन वो जो जिसी आखिर ना उसी जी बेसिक नॉलेज वो सानू मिलनी नहीं ये इधर को सकते रौने जीवन जी ने काफ़ी स्टडी की हुई है इधर को सकते रौने तो जियां कि तुसें पता कि परशुराम जी का जोड़ा भगवान विष्णु जी का जोड़ा छठवां अवतार होया परशुराम जी और इन्हें जिन्हें भी विदर्भी राजे हुए उनका संहार किया धर्म की स्थापना की उन्हें फिर जो आते ना पूरी पृथ्वी जी है वो जीती जड़ा लेकिन एक होर जोड़ा एक जोड़ा ना वो मिस इंटरप्रिटेशन ये हुई है जिले गल आती ना कि श्री परशुराम भगवान जी की उत्थे गल आई थी कि ब्राह्मणे के हूँ ये ब्राह्मणे के हूँ देव ये ब्राह्मणे देव ये भगवान विष्णु के अवतार ने सारी कौमें ने ये मतलब इन्हें जोड़ा वो एक जोड़ा ना वो मिस इंटरप्रिटेशन आखी लो तुम एक जी सानू गलत फहमी हुई है वो जो लिखे दा ना उन्हें कुछ जो बकैले ने भी थोड़ा जहा किया बकैले ने साड़ी जी हिस्टरी है वो की उन्हें डिस्टार्ट की हिस्टरी उन्हें भी जो ना थोड़ा जहा गलत लिखा उसके बारे में उन्हें लिखा कि क्षत्रियों का संहार किया कि राजपूतों का संहार किया भगवान परशुराम जी ने राजपूतों का संहार किया बेसिकली वो है नहीं कि राजपूतों का संहार नहीं किया उन्हें विदर्भी राज का संहार किया जोड़े वो जोड़े ना मतलब अपने धर्म की छोड़ी है गलत रस्ते में चला रहे राजे उन्हें वो किया और अखंड भारत बनाया उन्हें और लास्ट जो उन्हें किया कि कश्यप ऋषि की सौंपया पूरी पृथ्वी जी है वो संकल्प की उन्हें कश्यप ऋषि की कश्यप ऋषि साढ़े कश्मीर के हो वो जो कश्मीर का नाम ही उनके नाम में चला कश्यप के नाम में चला वो सौंपने के बाद जोड़ा है वो फिर जोड़ा सिस्टम जोड़ा सारा चेंज होया तो वो बाद जोड़ा ये जोड़ा साढ़ा जोड़ा लिंक जोड़ा बना था ना परशुराम जी कन्नै साढ़ा JNK स्टेट का वो कश्यप ऋषि जी की वजह कन्नै बना था तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया तो मैं अगले जोड़े साढ़े कोई अपने विचार रखना चाहते हाँ राष्ट्रीय परशुराम संशोधित आदर्श विधान नियमावली नंबर 1 24/8/2018 को राष्ट्रीय परशुराम परिषद के विधान नियमावली सीरियल नंबर 8861 में परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत संस्था के उद्देश्य व कार्य क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन किया गया पूर्व विधान एक्चुअली ना मैं मेरे को मेरे को मैं दूराली कोलाली ਜਿਹੜੇ भेजते हैं ਜਿਹੜੇ भेजते नहीं पहले भेजते नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी गलती का सुधार करना चाहता हूँ अशोक जी आपसे माफ़ी मांगता हूँ मैं पहले आपका नाम नहीं ले सका हमारे बहुत बड़े नेता हैं हमारे इलाके में अशोक खजूरिया जी इनका बाद में जब बाकी में करेंगे इनका सम्मान मैं अपने हाथों से करूँगा श्री परशुराम भगवान की अब मैं पहले कोई अगर कोई और बोलना चाहे आज की सभा में मैं अशोक खजूरिया जी को कहूँगा कि वो 5 मिनट ज़्यादा नहीं 5 मिनट आए और अपनी बात रखें बोले परशुराम भगवान की जय। आज के इस कार्यक्रम में जो कि परशुराम राष्ट्रीय परशुराम परिषद स्थापना का दिवस है
इसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश जी, उनके साथ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, आज के अतिथि श्री जैन साहब, उपाध्यक्ष संस्था के अध्यक्ष थप्पा जी, उपाध्यक्ष आलसी राजू जी, सुशील शर्मा जी, बाकी जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, आप सबका धन्यवाद। और यहाँ पे बैठे जितने भी बैठक हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं आपको आज के दिन की हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप परशुराम जो परिषद है उसका स्थापना नवा, जैसे मुझे मालूम पड़ा अभी 9वां स्थापना दिवस मनाए, उसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करूंगा सुशील शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने साथ लाया है। लगभग थप्पा जी ने भगवान के विषय में सब बातें रखी हैं। आज समय की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों को मूलतः रूप से, आज पूरे भारत में यही हो रहा है कि हमारे बच्चे संस्कार, आप जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे बच्चों को संस्कारों से परे किया जा रहा है, और उन लोगों का आभार है जो इस रास्ते पे अपने बच्चों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने भी जो काम प्रारंभ किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है। इस सोच के साथ हम खड़े हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, मैं यहाँ पे तो चित्र में नहीं है, भगवान परशुराम के चित्र में हमेशा उनकी 2 उंगलियाँ दिखाई जाती हैं। कहीं भी चित्र होगा तो उसमें 2 चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसमें मुख्य रूप से ये चीज़ दिखा रही है कि शास्त्र और शस्त्र, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। जहाँ शास्त्र की आवश्यकता है वहाँ शस्त्र की भी आवश्यकता है। ये हमेशा उनके चित्र में दिखाया जाता है। और जो दंत कथाएँ चलती हैं वो तो चलती रहेंगी, परंतु मुख्य रूप से जितने भी हमारे अवतार हैं वो उनका उद्देश्य एक ही होता है कि धर्म की स्थापना हो, किस प्रकार से धर्मियों का विनाश हो, और धर्म की स्थापना हेतु ही हमारे अवतारों का अवतार होते हैं। तो उसी कड़ी में भगवान परशुराम जी का भी अवतार हुआ था। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए परशुराम भगवान की जय। धन्यवाद अशोक पुजुरिया जी। मैं अब जैन साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो आए तो अपने आज की सभा में अपने विचार रखें। जैन साहब। बोलिए परशुराम भगवान की जय। परशुराम परिषद का 9वां स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। 24 अगस्त 2026 9वां स्थापना दिवस का शुभ अवसर आया है। परशुराम परिषद ने गौरव फिर बढ़ाया है। सत्य, धर्म, संस्कारों की ज्योति सदा जलती रहे। भारतीय संस्कृति की गंगा निरंतर बहती रहे। मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार शर्मा जी सेशन जज रहे महान। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर से बढ़ाया न्याय का मान। विशेष अतिथि जीवानंद शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानित। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम हुआ अलंकृत। के शर्मा जी एसपी जम्मू कश्मीर पुलिस का सम्मान। आपकी उपस्थिति से बढ़ाया इस आयोजन का मान। रमन थापा जी राज्य अध्यक्ष का प्रयास अभिनंदनीय। समीर खजूरिया जी महासचिव संगठन का योगदान सराहनीय। परशुराम जी के आदर्शों से प्रेरणा हम पाते रहें। सत्य, न्याय और सदाचार के पथ पर बढ़ते रहें। युवा पीढ़ी में नैतिकता और संस्कारों का दीप जलाएं। सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का संदेश फैलाएं। भारतीय कला और संस्कृति का सम्मान सदा बढ़ता जाए। मूल्यों और परंपराओं का गौरव घर घर पहुंचता जाए। परिषद का हर संकल्प सफलता की ओर बढ़ता रहे। मानवता और भाईचारे का संदेश निरंतर गूंजता रहे। 9वां स्थापना दिवस पर शुभकामना है आभार। राष्ट्रीय परशुराम परिषद जम्मू कश्मीर का बढ़े सदा सरकार। ईश्वर की शक्ति, सफलता
और सेवा की नई उड़ान, संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों से गौरवान्वित हो भारत महान, भारत महान। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब मैं मुख्य अतिथि को मैं दो लोगों को और बुलाना चाहूँगा। एक तो हमारे बीच में महेंद्र राणा हैं, ग्वालियर से आए हैं, अटल सेना संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो भी आएंगे। और नरेंद्र वडेरा जी हैं, सीनियर सिटीजन जॉय सोसाइटी के फाइनेंस मंत्री हैं, वो भी साथ हैं। आपके ये पॉइंट थी तो उत्साह बढ़ाने वाली और काफ़ी, मैं आप देख रहे थे कि किसी की आवाज़ भी नहीं आती, सब सुन रहे थे बड़े प्यार से। अब मैं अनुरोध करूंगा शान जी से कि वो आए, वो 2 या 3 मिनट में अपनी बात को रखें। शान जी विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिर्विघ्नत्तवेहव्यवाट् विघ्नव्यालकुलाभिमान् गरुडो विघ्नेव पञ्चाननः विघ्नो तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर् विघ्नाम्बुदो बाणवो विघ्नाघौगणा प्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु वः। मुख्य अतिथि न्यायाधीश सुरेश शर्मा जी, हमारे ज्येष्ठ पंडित जीवन शर्मा जी और जैन जी, अन्य सभी उपस्थित सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इस परशुराम के स्थापना दिवस पर। जो राष्ट्रीय परशुराम स्थापना ऐसा सभा बनाई है राष्ट्रीय परशुराम परिषद, उसका 9वां वर्ष ऐसा यहाँ पहले से चलता आ रहा है। पहले संगठित नहीं थे दोस्तों, हमारे ऋषियों मुनियों में गले में माला और हाथ में थाला। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे अर्थे प्रतिपत्ति। विद्या शस्त्र और शास्त्र किसी भी भगवान के हाथ में देख लो, किसी में सुदर्शन चक्र है, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण उन्हीं के छठे अवतार हैं। भगवती को देख लो, खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघाम शूलम भुषुंडिम शिरा। ज्ञान की है, ज्ञान की देवी भी है, क्षात्र धर्म भी है। क्षात्र धर्म क्षत्रिय कोई ये जो वर्ण बनाए हैं ना, वर्ण व्यवस्था के अनुसार बने हैं। आप देखो किसी क्षत्रिय का क्या गोत्र है, भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि थे कि क्षत्रिय थे? कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, यमदग्नि, वशिष्ठ सारे ऋषि थे, सभी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान रखने वाले, जीव मात्र का भवा करने वाले, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, खेचर, भूचर, जलचर जितने प्रकार के प्राणी हैं सबका संरक्षण करने वाले। ये राक्षसी तत्व बाहर से आया, जीवों को मार करके खाने लगा और हमें हमारी बुद्धि भी वैसी ही होगी, बौद्धिक विकास रुक गया। आज ये बच्चे कर रहे हैं, हमने बचपन से यही संस्कृति पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, हमारे पूर्वजों ने ये शिक्षा दी, परंतु आज तक हमें बहुत जी तोड़ मेहनत करके यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बहुत दिक्कतें आती हैं और देवताओं को और ब्राह्मणों को तो ऐसे समझता है व्यक्ति कि जैसे है ही कुछ नहीं। इतना बौद्धिक ज्ञान रखने वाले, संस्कृत को संजोने वाले, वेद वेदांत को जानने वाले, षट शास्त्रज्ञ और 18 पुराणों के वक्ता। पहले तो ब्राह्मण की उतनी बोली करते थे, ब्राह्मण हैं हम, ब्राह्मण और ब्राह्मण नहीं, बारामण हैं। ब्राह्मण कह लो, बारामण कह लो, शब्दों का क्या है, बुरामण कह लो। जिसने करना नहीं है, शास्त्रों की रक्षा नहीं करनी है, संस्कृति के लिए योगदान नहीं करना है, संस्कार को
अपनाना नहीं है। आज मैं देखता हूँ ये जितने भी हैं दूर दराज क्षेत्र से होंगे, सभी हमारे जैसे गरीब परिवार से होंगे जो संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं। यहाँ किसने अपने जो प्रबुद्ध हैं, प्रोफेसर हैं, किसने अपने बच्चे को, यहाँ अभी मैं सुन रहा था, वो प्रशंसा के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस शास्त्र विद्या में लाया। तो यही प्राचीन विद्या है हमारी। इस प्राचीन विद्या को हम संजोए रखेंगे तो ईर्ष्या द्वेष भाग जाएगा। दूसरी रही बात, यहाँ छापा जी कह रहे थे कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। क्षत्रियों का नहीं, जो आर्तताई थे, हैहय वंशी जो थे, जो सुरासुंदरी में व्यस्त रहते थे, उनका उन्होंने संहार किया है कि धर्म की स्थापना हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म की स्थापना करता हूँ। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। सभी अपने अच्छे पद प्रतिष्ठा में हैं, सबको अच्छी इनकम भी है। तो ये जो जितने भी विद्यार्थी हैं, इनके वस्त्रों की, इनके खाने पीने का, ये और फ्यूचर में इनके लिए क्या हो, ये संकल्प करवाते नहीं रहे हमारी तरफ। हम भी संकल्प करवाते हैं, दूसरा आता है कोई, वो भी संकल्प करवाता है। जिसने अच्छी तरह से विद्या का अध्ययन किया, वेदांग को पढ़ा, वह भी यही कर रहा है। और दूसरा जो छठ विद्या में है, छल करता है, प्रपंची है, जिसके पास डिग्री नहीं है, वो भी यही काम कर रहे हैं और बहुत प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं समाज में, क्योंकि समाज में संस्कृत का ज्ञान। अब आज हम सभी यहाँ हिंदू बैठे हैं, हिंदू है ना, हिंदू धर्म की करनी है, तो हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन है? हिंदू धर्म का गीता। गीता किसको आती है? गीता सुगीता न कर मुख्या की मंडली शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्ति मुखपद्माबिनी स्मृता। पंडितों का काम घर में रखिए गीता, धूप करो उसको, पढ़ना तो है नहीं। और पहला श्लोक ले धर्म क्षेत्र, लास्ट में ध्रुवाणी मतिर्मा, धर्म क्षेत्र मतिर्मा। भगवान ने कहा धर्म के क्षेत्र में ही मेरी मति है। तो धर्म क्या है? धर्म कर्म हमारे धर्म धार्मिक जो आगे हम तो जी गए, अब बच्चों ने जीना है आगे। तो ये संस्कार एक एक गांव के, एक एक नगर के प्रतिनिधि हैं, इनको पूछना है लोगों ने एकादशी कब है, पूर्णिमा कब है जी, ठीक है कि नहीं? अब ये वेदांग को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। यहाँ ये सामवेद का अभ्यास कर रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ सामवेद का ये हम कभी मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञों में मंत्र पढ़ते हैं, तो लोग सुनते हैं पता नहीं ये मुसलमानों की बारी आवाज़ें निकालते हैं, रविरोधा इस तरह से होता है। तो वो कहते हैं ये रोते हैं, पता नहीं या मुसलमानों वाली बात ही देते हैं। तो चार वेद है, चार वेदों में अलग अलग स्वर होते हैं। तो अधिकरी में और तो ऐसे बोलने से बड़ा, तो मैं क्षमा मानता हूँ, सबसे अधिक बोल गया, परंतु हम सबको ये संकल्प निभाना है कि इनकी फ्यूचर के लिए भी हमें कोई सुरक्षा करना है। धन्यवाद पंडित जी, बड़ा अच्छा ही रोशनी डाली आपने, बड़ा अच्छा प्रकाश डाला। और ये जो चेताया बच्चों के फ्यूचर के लिए, ये सबसे बड़ी बात आपने बोल दी। हम भुक्तभोगी हैं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कोरोना के दौरान में पंडितों का हालत बड़ी खराब है, भुक्तभोगी रहे। ये बड़ी बात रही कि इनके भविष्य का ये भी हमने दिमाग में रखना। और आपने जो दूसरी बात बोली कि कोई भी संपन्न व्यक्ति अपने बच्चे को इस लाइन में नहीं डालना चाहिए। और कोई भी संपन्न व्यक्ति, मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में एक टीचर की डेथ हुई। मैंने उस ग्रुप बना के विद्रोह कराया कि इन्होंने लगाया क्यों था कोरोना में, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई टीचर की, सुना होगा आपने। 3-4 लोगों ने हमने किया, मैं क्या ज़मीन हमारी जम्मू की नज़ूल की हमने लीज पे दी हुई है, बच्चे हमारे, पढ़ाने वाले टीचर हमारे, पैसा हमारा, राज वो कर रहे हैं। आप देखिए ना, ज़मीन मेरी जम्मू की नज़ूल ने दी है लीज पे। बहने मेरे भाई पढ़ाते हैं बच्चे, उनको क्या करते हैं 2 साल के बाद, 2-3 साल जब सैलरी बड़ी होती है निकाल देते हैं, नया रखते हैं। 5-7 साल ये कॉन्वेंट वाला नहीं रखता टीचर, क्योंकि उसको सैलरी बढ़ती है।
फिर वो निकालता है, कोई ना कोई बहाना लगा के फिर नया टीचर रखता है। मैंने बड़ी क्लोजली बात किया और मुझे थोड़े थ्रेट्स आए। फिर मैंने नजूल से RTA लगाई कि कितनी देर की लीज है, हम इसको क्यों ना बंद करें लीज को। अभी मैं कल परसों डिपकाम को भी लिखा कि भाई जब ये स्कूल लगता है बंद होता है तो सड़क जाम होती है, इनको अपना रखना चाहिए ये पार्किंग, लेकिन कोई बोलता नहीं। और जितने बच्चे जितने हमारे संपन्न लोग हैं और एडमिशन देने के लिए प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट 8-8 लाख रुपए देते हैं। एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक संपन्न व्यक्ति ने मेरे से अप्रोच करा कि एक व्यक्ति था जो एडमिशन कराता था, नर्सरी में एडमिशन और 15 लाख की डोनेशन आए। अमेरिका जाएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? हमारे विरुद्ध काम करेगा, वो हमारे कन्वर्शन में काम आएगा। पैसा हम दे रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और कितने स्कूल पनपे हैं, कितने स्कूल पनपे हैं। हमारे सनातन के स्कूल बंद हुए हैं, ये स्कूल पनपे हैं और इन स्कूलों के पनपने से हम कमज़ोर हुए। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस तरफ कोई नहीं आवाज़ उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। और मैंने एडमिशन का इनका जैसा बड़ा पता किया, बड़ा मज़ेदार। और बीच के आदमी ने मुझे बताया कि हम पहला प्रेफरेंस जजू को देते हैं, उनके बच्चे एडमिशन करते हैं, नालायक भी हों तो भी लेते हैं। दूसरा प्रेफरेंस हम IAS IPS को देते हैं, क्योंकि जज जो है वो IAS IPS से भी ऊपर होता है। क्योंकि जब हमने FIR करवाई इस प्रेजेंटेशन गांधीनगर प्रेजेंटेशन के खिलाफ, और जज साहब प्रेजेंटेशन के खिलाफ जब FIR हुई ना, तो जज ने उस FIR को निरस्त कर दिया। उस जज के बच्चे पढ़ते थे। जब वो लड़की मरी, उसका हस्बैंड भी मरा, डेथ हुई कोरोना में, FIR हुई, अरेस्ट वारंट निकले और जज ने निरस्त कर दिया, बच्चे पढ़ते थे। देखो उनकी टेक्निक, बच्चे जज की एडमिशन कर रही, पहला प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी IAS IPS, थर्ड प्रायोरिटी बिजनेसमैन, पैसे से भी काम चलाना। और ये इस स्ट्रेटेजी को हमें समझना है। और मैं बाबू को के ज़्यादा बोल गया हूँ। अब मैं पवन मंगोत्रा जी से अनुरोध करूँगा कि वे आए और अपने 2 शब्द बोले। सचिव है, सचिव हमारे प्रदेश सचिव हैं ये। भगवान परशुराम जी की जय। आदरणीय जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवनानंद जी जैन साहब, हमारे रमन धामा जी प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस, वाइस प्रेसिडेंट शर्मा साहब और मेरे सारे भाइयों, और आज की जो हमारी शान है ये छोटे बच्चे, ये बड़ी अच्छी बात। आज सभी को ये मुबारक है, आज हमारा राष्ट्रीय परशुराम परिषद का स्थापना दिवस। इस मौके पर मेरे सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। बाकी सब कुछ रमन जी ने बता ही दिया है, तो पंडित जी ने भी जो अच्छे विचार हमने बताए हैं वो भी बड़े एक सराहनीय हैं कि हमें सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को इस यहाँ लाएं, लेकिन हम बस यहाँ बात कर रहे हैं, बाहर जाके बोल जाएंगे। तो मेरी सभी से ये विनती है कि अपने साथ बंदे जोड़ें, अपने जो हिंदू सनातनी जो हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जब भी हम इस किस्म का कोई भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर आए। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया करता हूँ, जैसा आपका जीवानंद जी का, जैन साहब का, और अभी सबके दोस्तों का, रमन जी का, शर्मा साहब। भगवान परशुराम जी की जय।